काव्या मायके जाने को तैयार थी। इस बात की खबर ससुराल और मायके में किसी को भी ना थी। वैसे ये सब काव्या का रोज का ही नाटक था। ससुराल के सभी लोग इस बात से बहुत परेशान थे। छोटी बहू से ना तो घर का काम होता है और ऊपर से पता नहीं किस बात पे नाराज हो जाए और अपने मायके चल दे। राहुल काव्या का पति, उसने बहुत समझाकर देख लिया, लेकिन काव्या में कोई सुधार नहीं आया। एक बार बड़ी जेठानी निधि ने कहा, मैं अपने मायके जा रही हूँ, काफी दिन हुए मेरा नंबर ही नहीं आता है। छोटी बहू का जब मन करता है तब चल देती है और निधि अपने मायके चली जाती है। अब काव्या से सारा घर का काम होता नहीं था तो घर में कलह होने लगा। ससुर जी ने इस कलह को दूर करने के लिए एक नीति अपनाई और अपने समधी जी यानी कि काव्या के पापा को कुछ दिन के लिए बुला लिया, जिससे काव्या मायके भी ना जा सके। अब सासू माँ से तो कुछ काम होते ही नहीं थे, क्योंकि वो ज्यादा देर ना खड़ी हो सकती थी ना ही बैठ सकती थी। काव्या को गुस्सा आता रहता। एक रोज काव्या ने राहुल के ऑफिस से आते ही राहुल से झगड़ा कर दिया कि बस अब अपनी भाभी से पूछो कब तक आएगी, मुझसे इतना काम नहीं होता, सारे दिन रसोई में खड़े रहो, मैं बीमार हो जाऊंगी। राहुल नहीं काव्या को समझाया, भाभी अभी नहीं आ सकती और घर के काम तो करने ही पड़ेंगे, तुम्हारे ही पापा आए हुए हैं, अब उनकी खातिरदारी करना तुम्हारा धर्म है। बाहर खड़े ससुर जी सब बातें सुन रहे थे। उन्होंने आवाज लगाई, बहू जरा चाय और पकोड़े बना देना, तुम्हारे पापा को बहुत अच्छे लगते हैं ना, आज उन्होंने अपनी फरमाइश रखी है। काव्या दुखी मन से बाहर आई और रसोई घर की तरफ रुख किया और बेमन से लग गई पकोड़े बनाने में। चाय पकोड़े बनाकर दिए, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था काव्या को आराम करते हुए कि शाम के खाने का वक्त हो चला था। काव्या की सासू माँ ने आवाज लगाई, बहू शाम के लिए क्या बनेगा, तैयारी शुरू कर दो। काव्या को बड़ा गुस्सा आया क्योंकि उसने अभी तक इतना काम नहीं किया था। काव्या ने अपनी मम्मी को फोन लगाया और कहा, पापा और आके बैठे हैं यहाँ, बुला लो उनको। और काव्या ने फोन काट दिया। काव्या ने अपने पापा के पास जाकर कहा कि जाओ पापा, बस अब अपने घर जाओ, बेटी के घर इतने दिन रहना ठीक नहीं। यह सब काव्या के ससुर जी ने सुना तो दंग रह गए कि एक बेटी अपने पिता से ऐसे कैसे बोल सकती है। उन्होंने काव्या से इस बारे में बात की तो काव्या बहस करने लगी और ससुर जी से तू तड़ाक में बात करने लगी। ससुर जी ने काव्या को प्यार से समझाया, लेकिन तब भी काव्या सर चढ़ती जा रही थी। अब काव्या आपा खोने लगी तो ससुर जी ने एक तमाचा काव्या के गाल पर रख दिया। सारे घर में सन्नाटा छा गया। काव्या के पिताजी कहने लगे, बेटा तुम्हें ये सब तो नहीं सिखाया था मैंने, तुमने अपनी गलती माननी चाहिए और अब मेरे साथ तुम्हारे ससुर भी तुम्हारे पिता ही है, ये तमाचा तुम्हारे नहीं मेरे संस्कारों पर पड़ा है। तुम अपने पिता से ऐसे कैसे बात करती हो? तुमने अपनी माँ को कहा पिताजी कब तक मेरे घर रहेंगे, और तुम जो हर बार मायके के लिए तैयार ही रहती हो, क्या तुम्हें हमने कभी कहा या तुम्हारे खाने पीने में कोई कमी रही? तुम्हारी ही पसंद का खाना बनता है घर हमेशा, तब तुमने नहीं सोचा कि बनाने वाली तुम्हारी भाभी कैसे काम होता है। अब काव्या चुप थी, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने सभी से माफी मांगी और अपना सा मुंह लेकर किचन में चली गई। आज काव्या को अपनी गलती, जो वो जिठानी के सर मढ़ती थी और मायके चली जाती, आज उसे सबका बोध हो गया था, वो भी एक तमाचे में ही।